you will be fine and shine. Now the question हमारे पास क्या है 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट 1 है। तो वो कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करें। अब हमें करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये हमारे पास ये देखिए अलग-अलग फॉर्म में है। ये हमारे पास एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये सबसे पहले तो आप देखिए कि क्वेश्चन आपस में क्या हो रहा है, ये आपस में प्रोडक्ट मतलब ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने तो सीखा है कि फर्स्ट टर्म लेंगे उस सारे सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको इतने लंबे ज्यादा प्रोसेस से मैं गुजारूं, इससे बेहतर है कि मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ फार्मूला लगना है, तो फार्मूला लगाकर हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे आना पड़ेगा कि अगर यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कि आप इस ए को पकड़ें और इस ए को कान से पकड़ें और इन ए का स्क्वायर लिख दें। क्योंकि बेटा जब भी कोई दो चीजें मल्टीप्लाई होती है ना, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हो, तो मैं इसको 2 की पावर क्या कर लूंगा, 2 भी लिख दूंगा। क्योंकि 2 कितनी बार है, एक बार मैं इनको बेसों को लिखूंगा, एक एक्सपोनेंट इसका है, एक एक्सपोनेंट इसका है। तो बेस को जब बेस से सेम हो तो एक बार लिखते हैं, उनका एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है इज इक्वल टू 4 है। इस तरह ये दोनों ए हैं, ये ए इस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए कितने लिखें, ये ए को ऊपर पावर 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, इसको माइनस लिखेंगे और ये बी पकड़ेंगे और बी का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से हल करूं तो इसके अंदर मिडिल टर्म में दोनों आएंगी, वो दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, एक प्लस की आ जाएगी एक माइनस की, और दोनों वो क्रॉस हो जाएंगे। तो इतना लंबा आपने नहीं जाना, आपने ये क्वेश्चन इस तरह की जो टाइप होती है, अब उनको पहचाने कैसे? उनको पहचानने के लिए आपको ये चीज चाहिए कि ये एक साइन प्लस का होता है और ये एक चीज माइनस का होता है, ठीक है। और दूसरा कि फर्स्ट टर्म और ये लाइक टर्म्स होती हैं, मतलब ये देखो ये 3 है, इधर भी 3 है, ये लाइक टर्म्स है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और ये भी लाइक टर्म्स है। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल इजीली कर लेना, इक्वालिटी का साइन डालें, ये 3 पकड़ें, ये 3 पकड़ें, इसका लिख दें स्क्वायर, 3 का इसका स्क्वायर लिख दें, प्लस माइनस माइनस 3 पकड़ें, उसका अंडर रूट लिखें, क्योंकि ये 2 है तो उसके ऊपर स्क्वायर डाल दें। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और ये जो अंडर रूट होता है, ये जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट अकेला हो तो उसकी पावर होती है 1/2, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये 3 की पावर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, इधर भी ये रेडिकल फॉर्म में है, इधर हमारे पास ये क्या है, ये रेडिकल फॉर्म में है, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर, ये 2 1 2, 2/2 हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे आपस में। तो ये बताना था कि ये जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। किस तरह से कैंसिल होता है वो मैंने आपको बता दिया, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता तो उनको पता चले। ये देखिए ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से खत्म, हम हमेशा स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाता है, तो ये हमारे पास 3 आ गया। अब देखिए सिंप्लीफाई करना था, सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म किया है, तो 9 में से जब 3 चले जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर वही है 4 और उसका पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 करेंगे हम। तो सबसे पहले कंडीशन देख लें कि ये जो क्वेश्चन था, वो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो सेपरेट स्क्वायर्स थे। वो क्या हमने उसको सेपरेट स्क्वायर तरीके से हल किया है, क्योंकि उसमें क्या था कि दोनों टर्म्स तो लाइक थी लेकिन साइन डिफरेंट थे। स्टूडेंट्स उसके साइन क्या थे, डिफरेंट थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये है कि ये होल का स्क्वायर है, तो होल का स्क्वायर कैसे खोलते हैं, पहले मैं आपको इक्वालिटी का साइन डाल दूं, आपको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर लेते हैं, और +2 फार्मूले का होता है, फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है। ये आपके सामने आ गया, ठीक है। यहाँ देखें, तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पर आपने कहना सर प्लस क्यों डाला, भाई जो साइन यहाँ पे मौजूद होगा वही मिडिल टर्म के साथ आएगा, ठीक है। वैसे अब इसको हम कर लेते हैं कि ये फर्स्ट टर्म हमारे पास ये ए होता है और ये वाला पार्ट बी होता है, तो ये मतलब ये ए का स्क्वायर लेंगे तो वो एक ही जगह क्या लिखेंगे 5 उसका स्क्वायर, ये 5 क्योंकि फर्स्ट टर्म यही है, √5 है, उसका स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखनी है 5 स्क्वायर और यहाँ पर 3 स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या करेंगे कि 3 का अंडर रूट उस ले लेंगे,
अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाता है, इसका इससे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अकेला आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो आप ऐसा करेंगे 5 3 15, इसको +2 वैसे लिखा रहने दें और इसको 15 का अंडर रूट लिख लें, ठीक है। अब आपने कहना परेशान हो जाएंगे ये कैसे करना है, तो आप ये देखिए कि हमारे पास ये जो है 5 अंडर रूट होना और डॉट 3 अंडर रूट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखिए 15 का अंडर रूट ले लेना इस तरह से मुकम्मल, तो ये कैसे आता है, अगर आप 15 के बनाए पार्ट्स, 15 के यहाँ बनाए पार्ट्स, अब अगर मैं 15 का बनाता हूँ ये फैक्टराइज करता हूँ तो 3 5 15, 5 1 5, तो क्या बनता है, इधर हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 वो होल का अंडर स्क्वायर रूट। तो ये जो स्क्वायर रूट होल का, तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब जब मैं इनको अलग से लिख सकता हूँ तो मैं फिर इसको उसी तरीके से मैं भी लिख सकता हूँ, बात वही रहनी है। मैंने बस ये कहा है कि ये छोटा हो जाए, यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाए कि ये ज्यादा स्पेस ले रहा है, मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई के अंडर रूट लगा दिया और हमारे पास ये प्लस का प्लस आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट इस 2 से खत्म हो चुका ये 3 आ जाएगा, और 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, और प्लस का साइन डाल देंगे 215 का अंडर रूट आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ये हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया, अब ये ज्यादा और मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे कि यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, कोई सेपरेट स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है, होल का स्क्वायर भी नहीं है, बल्कि ये एक टर्म है और ये दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन आपको याद होगा स्टूडेंट कि इसके ये देखिए ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन है, और जो टर्म्स हैं वो भी लाइक हैं, ये भी लाइक टर्म एक जैसी टर्म्स हैं। यहाँ 3 का अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 का अंडर रूट और 3 का अंडर 3 के अंडर रूट क्या। अब इसको लंबा हल करना है तो बनता ही नहीं है, इसको बिल्कुल स्मॉल सा हम करेंगे, बिल्कुल छोटा सा करेंगे, इक्वालिटी का साइन डालें, तो वही तरीका है सेपरेट स्क्वायर वाला ही होगा कि अगर मैं आपको करूँ 5 के अंडर रूट को पहले मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँ, फिर प्लस के 3 के अंडर रूट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बीच में से फिर कटिंग भी होगी। लेकिन मैं आपको सिंपल से देखा, जब डिफरेंट साइन हो, जब डिफरेंट साइन हो और टर्म्स एक जैसी हो, तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि पहली टर्म को पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके ना, ये 5 का अंडर रूट और इसका होल का क्या ले लेंगे स्क्वायर, देखो 5 और ये 5 जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका ऊपर स्क्वायर आ गया, ये प्लस माइनस माइनस, अब ये 3 का अंडर रूट और ये वाला 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनको क्या लिख लेंगे स्क्वायर, ठीक है, उनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इनको कर सकते हैं, ये देखो स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो गया, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो गया, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 में से 3 गए तो 2 रह गए, ठीक है। अब ये किस तरह से हुआ है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि a प्लस बी होता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो हम इसको कैसे करते हैं हल, इसका हल करते हैं क्योंकि मजीद सारा इसको सारा हल कर लें तो a को a से मल्टीप्लाई करें तो a का स्क्वायर आता है, प्लस माइनस माइनस और b का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। इसके फिर ये बराबर होता है, ये इससे किस तरह बराबर होता है, मजीद आप देखें कि a प्लस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान से जरा से, हम इस a को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ और इस प्लस बी को फिर से a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a से मिलकर बन जाएगा a स्क्वायर, और इसके साथ क्योंकि प्लस का साइन है प्लस माइनस माइनस और a मल्टीप्लाई b हो जाएगा, a भी लिख देंगे, प्लस देखिए ये b पर मल्टीप्लाई हो रहा है a से, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का रह जाएगा, हम इसको ba भी लिख सकते हैं और a भी लिख सकते हैं, फिर a को पहले लिख लें b को बाद में लिखना, एक बात है, प्लस माइनस माइनस और ये b दो है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए माइनस का ab प्लस के ab से खत्म हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा ये a स्क्वायर और ये साइन माइनस b स्क्वायर, ये